इन प्रश्नों का समाधान हुआ है। अगला प्रश्न है कि संत और असंत के लक्षण क्या है। तो जवाब दिया कि संत सहाय दुख परहित लागे, संत सहाय दुख परहित लागे, पर दुख हेतु संत अभागे, पर दुख हेतु संत अभागे। संत सवै दुख परहित लागे, संत सहै दुख परहित लागे, पर दुख हेतु संत अभागे, परहित हेतु संत अभागे। बहुत प्यारा प्रश्न गरुण देव ने कहा है कि संत कौन है असंत कौन है, समझा के बताइए। तो कह दिया मन वचन और कर्म से, शरीर से धरती पर जो लोग परोपकार में लगे हैं, काकभुषुंड कहते हैं, हे गरुण ये संतों का सहज स्वभाव है। परहित वस जिनके जग माए मन माही, तिन कहूं कछु दुर्लभ कछु नाई। जिनके धमनियों में परहित की बात है, संत है। संत दूसरों की भलाई के लिए खुद दुख सहते हैं। इनका जीवन तो पेड़ की तरह है। जैसे वृक्ष के ऊपर आम लगे हों तो आम का पेड़ है, पत्थर खाकर सामने वाले को फल खाने को देता है। ये महापुरुष लोग भी गालियां खाकर के परमार्थ कर रहे हैं। बहुत गालियां मिलती हैं। आप क्या समझ रहे हैं, माला ही गिरती है गले में। माला तो सज्जन लोग डालते ही हैं, लेकिन गालियों की कमी नहीं। और कुछ वर्ष से कुछ ऐसा दौरा चल रहा है, साधुओं को निकलता देना लिया तो पता नहीं कौन कौन से तो टाइटल नाम लगा रखे। भैया सब एक से नहीं होते। लोग कहते हैं आजकल कोई साधु वाधु नहीं है। ऊपर जब तक आकाश दिखाई दे रहा है और नीचे जब तक धरती दिखाई दे रही है तो समझ लेना दो चीजें यहां हैं, एक है सती और एक है यति। पतिव्रता माताएं और तपस्वी महात्मा तब तक हैं। ये कान चटका दिया पीछे, चटका चटका। जब तक ऊपर आकाश दिखाई दे रहा है, नीचे धरती दिखाई दे रही है, समझ लेना अभी पतिव्रता माताएं हैं और तपस्वी महात्मा है। ऊपर अंबर और नीचे जब धरती ना दिखे तो समझ लेना कि अब सती और यति दोनों में से कोई नहीं रहा। और याद रखिएगा, संतों की आलोचना वह करते हैं जो निगुणी है, वो संतों से जोड़े ही नहीं है, वो गुरु का महत्व तो जानते ही नहीं, तो वह आलोचना करते हैं। मैं 1% भी पक्ष नहीं ले रहा हूं, बिल्कुल भी। और ना मेरी आवाज में किसी भी प्रकार का स्वार्थ होता है। मैंने पूर्व में भी कभी बोला होगा और एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, चाहे जितना मीडिया ने दिखाया हो, चाहे कुछ कहा हो, लेकिन जिस दिन आप बापूजी को और याद देख लें, जेल से गिनती नहीं कर पाओगे कि सड़क पर भीड़ कितनी है भक्तों की। आज भी उनके भक्तों के ऊपर कोई फर्क नहीं है। हाँ, कोई फर्क नहीं है। पूरी श्रद्धा है। साधु के साथ जिस दिन पहले दिन आप जुड़े थे, लास्ट तक उस दिन को याद करते रहना। जो सुना जाता है वही सही नहीं होता, कुछ वह भी सही होता है कि जिसको हम सुन नहीं पा रहे। हम किसी को वंदन प्रणाम ना कर पाए तो किसी की आलोचना तो ना करें। हम कैसे कह सकते हैं? एक बार हम अपनी तरफ झांके तो देखें, वो कमियां हमारे अंदर तो नहीं पनप गई है। और मैं धन्यवाद करता हूं उन भक्तों का जो अपनी श्रद्धा को संभाल करके रखे हैं और कहीं बहक मन जाना। ना गुरु बदलना, ना मंत्र बदलना। मंत्र में बहुत बड़ी ताकत होती है।
आप करोगे आप भुगतोगे, मैं करूंगा मैं भुगतूंगा। प्रभाव मंत्र का है, पूरी श्रद्धा रखना। और इन परिस्थितियों में ही तो परीक्षा होती है शिष्यों की, जब आपकी श्रद्धा बरकरार बनी रहे, बरकरार बनी रहे। श्रद्धा है तो वह ईश्वर गुरु बनकर जो तुम्हारे घर में जो तुम प्रसाद बना के रखते हो ना, उसको चखता है। सच मानिए, यदि उसको आप सुलाते हो तो वो सोता भी है, उसको जगाते हो तो वो जागता भी है। सांचो प्रेम प्रभु से हुए मूरत बोले काट के। अब मैं इतना बोल रहा हूं, बहुतों का तो पेट फूल रहा होगा इतने में भी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरे मुंह से महापुरुषों की बुराई निकलती नहीं है। जो महापुरुष हैं, जो संत हैं, कितनों की शराब छोड़ाई, कितनों का जुआ, कितनों का और बिखरा हुआ परिवार को बचाने का काम किया। आज कितने भी बड़े वक्ता और कितने भी भीड़ जुटाने वाले हों, लेकिन ये क्या मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं? बापू के पंडाल में बैठा हुआ पार समुदाय हरिओम हरिओम के जयकारे, कितने परिवारों को एक शकुन मिला है, शब्दों में बयानित नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा यज्ञ है जप का यज्ञ। और याद रखिए, इनके जितने शिष्य हैं वो जप में बहुत बड़ी श्रद्धा रखते हैं। क्या इन महापुरुषों ने देश को नहीं दिया? इनके ऋण से हम कैसे ऋण हो पाएंगे? जिसने धर्म को चोट पहुंचाई है, कागभूषुंड कहते हैं, जो दूसरों के सुख को दे करके दुखित होते हैं, वह संत है। लेकिन जो दूसरों को जिंदगी दे रहे हैं, स्वयं कष्ट सहन कर रहे हैं, जिनकी साधना, जिनकी अर्चना और आराधना में एक ही स्वर में भक्त के लिए आशीर्वाद है, एव मस्तु कल्याण मस्तु, वो संत है। साधन हो तो जगत में जर जातो संसार। अब तुम समाज की बात कहो तो समाज ने तो महावीर स्वामी को नहीं छोड़ा, बुद्ध के ऊपर पत्थर फेंके गए। महावीर स्वामी जी को नहीं छोड़ा, पूज्य दयानंद जी महाराज को जहर देके मार डाला, विष दे दिया। क्या कहा जा सकता है? और ये सब तब होता है जब ये और के धर्म के लोगों को भय लगता है। कितने जो लोग ये अपना घर छोड़ छाड़ करके भाग गए थे, हिंदू लोग ईसाई बने थे, उनको घर वापसी हुई है। ये सब चीजें पची थोड़ी। आज हमारे अपने इस धर्म को हिलाने के लिए पूरी दुनिया इकट्ठी है, लेकिन हमारा तो राम हनुमान मालिक है, इसलिए हम खड़े हैं। नहीं, हमारे धर्म के ऊपर इसको बख्शने के लिए कौन कोशिश कर रहा है? आलतू फालतू की बातें छोड़कर चिंतन में लगे रहिए, भजन में लगे रहिए, और ये उल्टी पुल्टी बात करके किसी भक्त को शर्मिंदित मत कीजिए कि तुम्हारा गुरु ऐसा है, हमारा गुरु ऐसा है। और जब दूध का दूध और पानी का पानी कभी होगा तो फिर हम उन भक्तों को बात नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी ये कूट पटांग बातें करना ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। ये मर्यादा से बिल्कुल बात है। आप किसी बढ़िया गुरु के शिष्य हैं तो हर महापुरुष का आदर करना सीखिए, क्योंकि वह कमियां मैंने और आपने अपनी आंखों से देखी नहीं है और खड़े होकर के उस स्थान पर कानों से सुनी नहीं है। इसलिए हम कैसे बोल सकते? मुझे क्षमा कीजिए, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं एक सामंजस्यता की तो एक बात है महापुरुषों के प्रति, वह बात रख रहा हूं। अभी कागभूषण के द्वारा ये बात आई है कि संत कौन है? का जिसने सामने वाले की जिंदगी बदल दी है, उसको जीवन दे दिया है, उसको उजड़ने से बचा लिया है। संत की परिभाषा है, परहित वश जिन के मन माही, परहित वश
बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। जो दूसरों का सहयोग करते हैं वो संत हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है भैया जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं वह असंत हैं, ऐसा काकभूषुंड बोल रहे हैं। तत्पश्चात फिर अगला प्रश्न यह पूछा गया है कि सबसे बड़ा